परिचय। राहुल अपने घर की छत की बालकनी में बैठा हुआ है। वह वाहन पार्क करने वाले स्थान पर खड़े स्कूटर और कारों की संख्याओं को गिनने में व्यस्त है। वह बताता है कि स्कूटरों की संख्या कारों की संख्या से अधिक है। इस अध्याय में आप बड़ी और छोटी संख्याओं को जानेंगे। आओ सीखें। 10 से 20 तक की संख्याएं लिखना। बड़ी तथा छोटी संख्याओं का पता लगाना। क्रम सूचक संख्याओं को पहचानना। 10 से 20 तक की संख्याएं। इन रंगीन गेंदों को देखें। आओ हम इन्हें गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। आओ हम एक और जोड़ते हैं। हमारे पास 10 गेंदें हैं। 9 और 1 मिलकर 10 होते हैं। आओ हम इन गेंदों को एक बाल्टी में डालते हैं। अब हमारे पास 10 गेंदों का एक समूह है। एक नई बाल्टी लेते हैं। इसमें एक गेंद डालते हैं। अब हमारे पास 10 गेंदों का एक समूह और एक गेंद है। 10 और 1 मिलकर 11 होते हैं। दूसरी बाल्टी में एक और गेंद डालते हैं। अब हमारे पास 10 गेंदों का एक समूह और 2 गेंदें हैं। 10 का समूह और 2 मिलकर 12 होते हैं। दूसरी बाल्टी में एक और गेंद डालते हैं। 10 का समूह और 3 मिलकर 13 होते हैं। 10 का समूह और 4 मिलकर 14 होते हैं। 10 से 20 तक की संख्याएं। 10 का समूह और 5 मिलकर 15 होते हैं। 10 का समूह और 6 मिलकर 16 होते हैं। 10 का समूह और 7 मिलकर 17 होते हैं। 10 का समूह और 8 मिलकर 18 होते हैं। 10 का समूह और 9 मिलकर 19 होते हैं। दहाई और इकाई का समूह। इन पके केलों को देखें। ये कितने अच्छे दिखते हैं। आओ हम इन्हें 10 के समूह में बांटते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। हम 10 के एक समूह को गिन चुके हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक और 10 का समूह बन गया। अब हमारे पास 2 समूह हैं, जिसमें से प्रत्येक में 10 केले हैं। 10 के 2 समूह मिलकर 20 होते हैं। कम और ज्यादा। इन 2 चित्रों को देखिए। इनमें से किसमें ज्यादा चिड़िया हैं? अगर आप देखें तो पाएंगे कि पहले चित्र में 3 चिड़िया हैं, जबकि दूसरे चित्र में 5 चिड़िया हैं। इसे देखकर हम बता सकते हैं कि दूसरे चित्र में पहले चित्र से ज्यादा चिड़िया हैं। आइए 2 और चित्रों को देखते हैं। उल्टी तरफ के चित्र में शर्मा का परिवार है तथा सीधी तरफ के चित्र में पांडे का परिवार है। अब बताइए कि इनमें से किसके परिवार में ज्यादा सदस्य हैं। अगर हम दोनों परिवारों के सदस्यों की गणना करें तो हमें पता चलेगा कि शर्मा के परिवार में 7 सदस्य हैं, जबकि पांडे के परिवार में 5 सदस्य हैं। इससे हमें पता चलता है कि शर्मा के परिवार में ज्यादा सदस्य हैं। आओ खेलें। सही उत्तर को चुनें। उस चित्र पर क्लिक करें जिसमें अधिक बल्ब हैं।
छोटी और बड़ी संख्याएं। याद रखें कि शर्मा परिवार में 7 और पांडे परिवार में 5 सदस्य हैं। शर्मा परिवार में अधिक सदस्य हैं। इसका मतलब है कि संख्या 7 संख्या 5 से बड़ी है। इस तरह हम कह सकते हैं कि बाद में आने वाली संख्याएं पहले आने वाली संख्याओं से बड़ी होती हैं। संख्या 4 संख्या 2 से बड़ी है। संख्या 15 संख्या 10 से बड़ी है। आओ अब हम इस उदाहरण को दूसरी तरह से देखते हैं। पांडे परिवार में कम सदस्य हैं। इसका मतलब है कि संख्या 5 संख्या 7 से छोटी है। इस तरह हम कह सकते हैं कि बाद में आने वाली संख्याओं से पहले आने वाली संख्याएं छोटी होती हैं। संख्या 2 संख्या 4 से छोटी है। संख्या 10 संख्या 15 से छोटी है। क्रम सूचक संख्याएं। इन लोगों को देखें। ये दूध खरीदने के लिए एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। स्थान 1 पर खड़ा व्यक्ति पहला है। स्थान 2 पर खड़ा व्यक्ति दूसरा है। स्थान 3 पर खड़ा व्यक्ति तीसरा है। स्थान 4 पर खड़ा व्यक्ति चौथा है। स्थान 5 पर खड़ा व्यक्ति पांचवां है। स्थान 6 पर खड़ा व्यक्ति छठवां है। स्थान 7 पर खड़ा व्यक्ति सातवां है। स्थान 8 पर खड़ा व्यक्ति आठवां है। स्थान 9 पर खड़ा व्यक्ति नवां है। स्थान 10 पर खड़ा व्यक्ति 10वां है। हमने क्या चर्चा की? 10 के 2 समूह मिलकर 20 बनाते हैं। पहले आने वाली संख्याएं बाद में आने वाली संख्याओं से छोटी होती हैं। बाद में आने वाली संख्याएं पहले आने वाली संख्याओं से बड़ी होती हैं। परिचय। अरुण अपने लिए कमीजें खरीद रहा है। दुकान में कपड़ों पर एक छूट चल रही है। दुकान वाले प्रत्येक 3 कमीजें खरीदने पर 2 कमीजें मुफ्त में दे रहे हैं। अरुण 3 कमीजें चुनता है। दुकान वाले उसे 2 कमीजें और देते हैं। अब उसके पास कुल 5 कमीजें हैं। अरुण अब बहुत खुश है। बच्चों, इस अध्याय में आप जोड़ने के बारे में जानेंगे। आओ सीखें। चित्रों की सहायता से संख्याओं को जोड़ना। संख्याओं को क्षैतिज जोड़ना। संख्याओं को लंबवत जोड़ना। चित्रों की सहायता से जोड़ना। आओ बच्चों, पहले हम चित्रों की सहायता से जोड़ना सीखते हैं। शीना के पास 5 गुड़ियां हैं। उसके चाचा उसे 2 गुड़ियां और दे देते हैं। अब शीना के पास कुल कितनी गुड़ियां हैं? सभी गुड़ियाओं को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। शीना के पास 7 गुड़ियां हैं। रेफ्रिजरेटर में 5 आम रखे हैं। शिप्रा 3 और रख देती है। अब रेफ्रिजरेटर में कुल कितने आम हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। रेफ्रिजरेटर में कुल 8 आम हैं। आगे की गिनतियों द्वारा जोड़ना। आओ अब हम जोड़ने के लिए चित्रों का अन्य प्रकार से प्रयोग करते हैं। सोनिया की माताजी उसके लिए 5 चॉकलेट खरीदती हैं। उसके पिताजी उसके लिए 2 और चॉकलेट खरीद देते हैं।
अब उसके पास कुल कितनी चॉकलेट हैं? सोनिया के पास पहले से ही 5 चॉकलेट थीं, इसलिए चलो हम 5 से आगे 6 और 7 गिनते हैं। इस प्रकार सोनिया के पास अब कुल 7 चॉकलेट हैं। रवि के पास 3 पिल्ले हैं। उसका चचेरा भाई उसे उपहार में 3 पिल्ले और दे देता है। रवि के पास अब कुल कितने पिल्ले हैं? चलो हम 3 से आगे गिनते हैं, क्योंकि रवि के पास पहले से ही 3 पिल्ले थे। 4, 5 और 6। इस प्रकार रवि के पास अब कुल 6 पिल्ले हैं। क्षैतिज रेखा में जोड़ना। आओ अब हम बिंदुओं का प्रयोग करके संख्याओं को क्षैतिज रूप में जोड़ते हैं। स्क्रीन पर देखें। बाईं तरफ 2 बिंदु और दाईं तरफ 4 बिंदु हैं। 2 और 4 का जोड़ कितना होता है? स्क्रीन पर कुल बिंदुओं की संख्याओं को जोड़ते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस प्रकार 2 और 4 का जोड़ 6 होता है। 3 और 5 का जोड़ कितना होता है? बिंदुओं को गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इस प्रकार 3 और 5 का जोड़ 8 होता है। आओ खेलें। चित्र को देखकर सही विकल्प से खाली स्थान भरें। लंबवत रेखा में जोड़ना। आओ अब हम संख्याओं को लंबवत जोड़ते हैं। ऐसा करने के लिए हम एक संख्या के नीचे दूसरी संख्या लिखते हैं। 2 और 3 को लंबवत जोड़ने के लिए दोनों संख्याओं को एक दूसरे के नीचे लिखते हैं। 2 के आगे 2 लंबवत रेखाएं तथा 3 के आगे 3 लंबवत रेखाएं खींचते हैं। लंबवत रेखाओं को गिनते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। इस प्रकार से 2 और 3 का जोड़ 5 होता है। 3 और 1 का जोड़ कितना होता है? दोनों संख्याओं को एक दूसरे के नीचे लिखते हैं। 3 के आगे 3 लंबवत रेखाएं खींचते हैं। 1 के आगे 1 लंबवत रेखा खींचते हैं। अब लंबवत रेखाओं को गिनते हैं। 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार 3 और 1 का जोड़ 4 होता है। जोड़ की कहानी। गर्वेश अपने 2 दोस्तों के साथ मॉल में फिल्म देखने जाता है। उसे एक और दोस्त मिल जाता है। गर्वेश को अब कुल कितनी टिकटें खरीदनी चाहिए? अब 4 व्यक्ति हैं। पहला गर्वेश है, दूसरे, तीसरे और चौथे उसके दोस्त हैं। इसीलिए गर्वेश को कुल 4 टिकटें खरीदनी चाहिए। आओ खेलें। कॉलम क में दी हुई संख्याओं को कॉलम ख में दिए हुए बिंदुओं से गिनकर मिलान करें। हमने क्या चर्चा की? चित्रों के साथ जोड़ करना संभव है। संख्याएं लंबवत जोड़ी जा सकती हैं। संख्याएं क्षैतिज जोड़ी जा सकती हैं। परिचय।
अरुण अपने लिए कमीजें खरीद रहा है। दुकान में कपड़ों पर एक छूट चल रही है। दुकान वाले प्रत्येक 3 कमीजें खरीदने पर 2 कमीजें मुफ्त में दे रहे हैं। अरुण 3 कमीजें चुनता है। दुकान वाले उसे 2 कमीजें और देते हैं। अब उसके पास कुल 5 कमीजें हैं। अरुण अब बहुत खुश है। बच्चों, इस अध्याय में आप जोड़ने के बारे में जानेंगे। आओ सीखें। चित्रों की सहायता से संख्याओं को जोड़ना। संख्याओं को क्षैतिज जोड़ना। संख्याओं को लंबवत जोड़ना। चित्रों की सहायता से जोड़ना। आओ बच्चों, पहले हम चित्रों की सहायता से जोड़ना सीखते हैं। शीना के पास 5 गुड़ियां हैं। उसके चाचा उसे 2 गुड़ियां और दे देते हैं। अब शीना के पास कुल कितनी गुड़ियां हैं? सभी गुड़ियाओं को गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। शीना के पास 7 गुड़ियां हैं। रेफ्रिजरेटर में 5 आम रखे हैं। शिप्रा 3 और रख देती है। अब रेफ्रिजरेटर में कुल कितने आम हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। रेफ्रिजरेटर में कुल 8 आम हैं। आगे की गिनतियों द्वारा जोड़ना। आओ, अब हम जोड़ने के लिए चित्रों का अन्य प्रकार से प्रयोग करते हैं। सोनिया की माताजी उसके लिए 5 चॉकलेट खरीदती हैं। उसके पिताजी उसके लिए 2 और चॉकलेट खरीद देते हैं। अब उसके पास कुल कितनी चॉकलेट हैं? सोनिया के पास पहले से ही 5 चॉकलेट थीं, इसलिए चलो हम 5 से आगे 6 और 7 गिनते हैं। इस प्रकार सोनिया के पास अब कुल 7 चॉकलेट हैं। रवि के पास 3 पिल्ले हैं। उसका चचेरा भाई उसे उपहार में 3 पिल्ले और दे देता है। रवि के पास अब कुल कितने पिल्ले हैं? चलो हम 3 से आगे गिनते हैं, क्योंकि रवि के पास पहले से ही 3 पिल्ले थे। 4, 5 और 6। इस प्रकार रवि के पास अब कुल 6 पिल्ले हैं। क्षैतिज रेखा में जोड़ना। आओ, अब हम बिंदुओं का प्रयोग करके संख्याओं को क्षैतिज रूप में जोड़ते हैं। स्क्रीन पर देखें। बाईं तरफ 2 बिंदु और दाईं तरफ 4 बिंदु हैं। 2 और 4 का जोड़ कितना होता है? स्क्रीन पर कुल बिंदुओं की संख्याओं को जोड़ते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस प्रकार 2 और 4 का जोड़ 6 होता है। 3 और 5 का जोड़ कितना होता है? बिंदुओं को गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इस प्रकार 3 और 5 का जोड़ 8 होता है। आओ खेलें। चित्र को देखकर सही विकल्प से खाली स्थान भरें। लंबवत रेखा में जोड़ना। आओ, अब हम संख्याओं को लंबवत जोड़ते हैं। ऐसा करने के लिए हम एक संख्या के नीचे दूसरी संख्या लिखते हैं। 2 और 3 को लंबवत जोड़ने के लिए दोनों संख्याओं को एक दूसरे के नीचे लिखते हैं।
2 के आगे 2 लंबवत रेखाएं तथा 3 के आगे 3 लंबवत रेखाएं खींचते हैं। लंबवत रेखाओं को गिनते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। इस प्रकार से 2 और 3 का जोड़ 5 होता है। 3 और 1 का जोड़ कितना होता है? दोनों संख्याओं को एक दूसरे के नीचे लिखते हैं। 3 के आगे 3 लंबवत रेखाएं खींचते हैं। 1 के आगे 1 लंबवत रेखा खींचते हैं। अब लंबवत रेखाओं को गिनते हैं। 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार 3 और 1 का जोड़ 4 होता है। जोड़ की कहानी। गर्वेश अपने 2 दोस्तों के साथ मॉल में फिल्म देखने जाता है। उसे एक और दोस्त मिल जाता है। गर्वेश को अब कुल कितनी टिकटें खरीदनी चाहिए? अब 4 व्यक्ति हैं। पहला गर्वेश है, दूसरे, तीसरे और चौथे उसके दोस्त हैं। इसीलिए गर्वेश को कुल 4 टिकटें खरीदनी चाहिए। आओ खेलें। कॉलम क में दी हुई संख्याओं को कॉलम ख में दिए हुए बिंदुओं से गिनकर मिलान करें। हमने क्या चर्चा की? चित्रों के साथ जोड़ करना संभव है। संख्याएं लंबवत जोड़ी जा सकती हैं। संख्याएं क्षैतिज जोड़ी जा सकती हैं। परिचय। राम और श्याम 2 भाई हैं। उनकी मां दोनों को एक एक प्लेट में बिस्किट देती हैं, जिसमें प्रत्येक प्लेट में 10 बिस्किट हैं। राम को बहुत भूख लगी है। वह अपने सारे बिस्किट खा लेता है। वह श्याम की प्लेट में से भी 2 बिस्किट निकाल लेता है। श्याम जब अपनी प्लेट के बिस्किट गिनता है तो उसमें 2 बिस्किट कम होते हैं। वह जानता है वे बिस्किट किसने लिए हैं। तो बच्चों, आइए इस अध्याय में हम घटाने के बारे में जानें। आओ सीखें। चित्रों की सहायता से घटाना। उल्टी गिनती की सहायता से घटाना। लंबवत तथा क्षैतिज घटाना। चित्रों की सहायता से घटाना। अदिति की मां ने 4 नोटबुक खरीदी। उसके भाई समीर ने अपना अंग्रेजी का गृह कार्य करने के लिए 1 ले ली। अब कुल कितनी नोटबुक बची हैं? 1, 2, 3। जी हां, 3 नोटबुक बची हैं। रीना ने चिड़ियाघर में 7 हिरन देखे। उनमें से 3 भाग गए। अब कुल कितने बचे? 1, 2, 3, 4। जी हां, अब 4 हिरन बचे। उल्टी गिनती की सहायता से घटाना। आओ अब हम इस अभ्यास को उल्टी गिनती की सहायता से करते हैं। सानिया अपनी दादी के साथ गांव में 7 दिन बिताने आई है। वह गांव में 3 दिन पहले आई थी। वह अपनी दादी के साथ कितने और दिन रुक सकती है? 7 से प्रारंभ करके पीछे वाली 3 संख्या को गिनते हैं, क्योंकि सानिया गांव में पहले ही 3 दिन बिता चुकी है। 6, 5, 4। वो अपने दादी के साथ 4 दिन और बिता सकती है। अमृत के घर में 4 कारें हैं। अमृत के पापा उनमें से एक कार दफ्तर ले गए हैं। अमृत की मां
एक कार सामान खरीदने के लिए ले गई हैं। अब उसके घर में कितनी कारें बची हैं? 4 से पीछे की तरफ गिनें। हम 2 संख्या गिनते हैं क्योंकि 2 कारें जा चुकी हैं। 3, 2। इस प्रकार घर में 2 कारें बची हैं। क्षैतिज रेखा में घटाना। आओ अब हम क्षैतिज संख्याओं को घटाने के लिए बिंदुओं का प्रयोग करते हैं। संख्या 6 में से संख्या 4 घटाने के लिए हम 6 बिंदुओं को रखते हैं। 4 बिंदुओं को काटते हैं। अब 2 बिंदु बचते हैं। इस प्रकार उत्तर संख्या 2 आता है। संख्या 8 में से संख्या 2 घटाने के लिए हम 8 बिंदुओं को रखते हैं। 2 बिंदुओं को काटते हैं। अब 6 बिंदु बचते हैं। इस प्रकार उत्तर संख्या 6 आता है। लंबवत रेखा में घटाना। आओ अब हम संख्याओं को लंबवत घटाएं। ऐसा करने के लिए संख्याओं को एक दूसरे के नीचे लिखें। संख्या 4 में से संख्या 1 घटाने के लिए पहले संख्या 4 लिखें। उसके नीचे संख्या 1 लिखें। संख्या 4 के आगे 4 लंबवत रेखा खींचें। 1 को घटाने के लिए एक लंबवत रेखा को काट दें। अब कुल कितनी लंबवत रेखाएं बची हैं? 1, 2, 3। इस प्रकार संख्या 4 में से संख्या 1 को घटाने पर संख्या 3 बचती है। आओ अब हम संख्या 5 में से संख्या 2 घटाएं। संख्या 5 के सामने 5 लंबवत रेखाएं खींचें। संख्या 2 को घटाने के लिए इसमें से 2 रेखाएं काट दें। अब बची हुई लंबवत रेखाओं को गिनें। 1, 2, 3। इस प्रकार संख्या 5 में से संख्या 2 घटाने पर संख्या 3 बचती है। आओ अब हम संख्या 4 में से संख्या 4 घटाएं। संख्या 4 के सामने 4 लंबवत रेखाएं खींचें। संख्या 4 घटाने के लिए चारों लंबवत रेखाओं को काट दें। अब कोई भी लंबवत रेखा शेष नहीं बची। इस प्रकार संख्या 4 में से संख्या 4 घटाने पर संख्या 0 बचती है। घटाने की कहानी। मोना के पास 7 फ्रॉक हैं। टीना के पास 3 फ्रॉक हैं। मोना के पास टीना से कितनी अधिक फ्रॉक हैं? बड़ी संख्या 7 से पीछे की तरफ गिनते हैं। हम संख्या 3 गिनेंगे क्योंकि टीना के पास 3 फ्रॉक हैं। 6, 5, 4। मोना के पास टीना से 4 फ्रॉक ज्यादा हैं। आओ खेलें। संख्याओं को घटाएं तथा बिंदुओं की सहायता से अंतर का मिलान करें। हमने क्या चर्चा की? उल्टी गिनतियों की सहायता से संख्याओं को घटाया जा सकता है। संख्याओं को लंबवत तथा क्षैतिज घटाया जा सकता है।